हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है टीनोफोर्स। मैं आपको बता दूं कि फाइलम टीनोफोर्स एनिमल किंगडम चैप्टर में सबसे छोटा फाइलम है। बुक में इसके बारे में बहुत ही कम कंटेंट दिया है, पर जो भी कंटेंट दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इनके पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम सबको सरप्राइज कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि टीनोफोर्स को और भी नाम से जाना जाता है। इनके और भी कॉमन नेम्स है, जिनमें से पहला है सी वॉलनट। इनको सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है और इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। हम सब छोटे थे तो जेली खाते थे, हमें पता होता है कि जेली एकदम सॉफ्ट होती है और उसी जेली जैसा सॉफ्ट बॉडी इनका होता है, इसलिए जेलीस वर्ड आया। और कॉम्ब वर्ड इसलिए आया क्योंकि इनके पास इस तरीके के कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। देखिए यहाँ पर ये कॉम्ब दिख रहे हैं हम लोगों को। इस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के होने की वजह से इसका नाम हमने कॉम्ब जेलीस रखा। इसको सी घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये अंधेरे में चमकते हैं। ये नाइट टाइम में अपनी बॉडी में से लाइट एमिट करते हैं। जिस तरीके से जुगनू रात को लाइट छोड़ता है, लाइट एमिट करता है, उसी तरीके से। तो अब तो आप समझ चुके हैं इसका नाम सी वॉलनट इसलिए क्योंकि सी मतलब ओशन में पाया जाता है, पर ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, जिसका मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इनको देखना तो आपको ओशन की विजिट करनी पड़ेगी। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्फीयरिकल रहता है, इस वजह से ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। और अगर हम जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, जिसका मतलब होता है कि जाइगोट में से जो सेल्स बनेंगे वो सेल्स दो लेयर के अंदर अरेंजमेंट करेंगे और फिर उन्हीं दो सेल्स के लेयर में से बाद में ये पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो दो लेयर्स बन रहे हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त, इसलिए डिप्लो वर्ड आया, जहां डिप्लो का जो मीनिंग है वो होता है टू। ये हम सब जानते हैं कि एक्टोडम एंडोडम दो लेयर्स यहाँ पाए जाएंगे, एक्टोडम और एंडोडम। हमने इनको नाम भी दिया था जर्मिनल लेयर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक जो कंटेंट पढ़ा था लेक्चर के, इस लेक्चर के बहुत ही पहले पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तब मैंने आपको डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग समझाया था। सिमेट्री भी हम लोगों ने उसी में पढ़ी थी और हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था। जेलीफिश की तरह ये ऑर्गेनिजम्स में भी टिश्यूज पाई जाती है। ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इसका मतलब इनमें टिश्यूज तो डेफिनेटली है पर ऑर्गन्स नहीं होंगे। इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते, ये ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स नहीं बना पाए। अब इनके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स के बारे में देखते हैं जो शायद इन्हीं के पास ही पाए जाते हैं और कोई ऑर्गेनिजम्स हमने अब तक नहीं देखे कि जिनके पास ऐसे फीचर्स हो। और उनमें सबसे पहला है कॉम्ब प्लेट्स। यही रीजन है कि हमने इनको नाम कॉम्ब जेलीस दिया था क्योंकि इनके पास 1 2 3 4 नहीं पर 8 रोज में डिवाइड हुई 8 एक्सटर्नल रोज आपको देखने को मिलेगी, जिसका स्ट्रक्चर कॉम्ब जैसा है। उसको हम सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। एक्चुअली में वो कॉम्ब जैसा लुक दिखाती हैं, पर आइडियली वो ऐसी होती है कि जैसे आप लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे एक प्लेट बन गई और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सिलिया कहते हैं वो इसके ऊपर जैसे चिपक गए। तो इस तरीके से मैंने एक कॉम्ब प्लेट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि इस तरीके से कॉम्ब प्लेट बनती है और इसके ऊपर सिलिया होते हैं। इसी वजह से इन्होंने नाम यहाँ पर सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स रखा। जैसे पैरामीशियम की बॉडी के आसपास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया है, वैसे सिलिया इनके कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर हो गए। तो ये जो आपको रेड 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 दिखा रखे वो सारे सिलिया है। ऐसे इसके पास 1 2 3 नहीं पर 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं और यही कॉम्ब प्लेट्स उसको हेल्प करती हैं लोकोमोशन के लिए। और वो कॉम्ब प्लेट्स आपको यहाँ दिखाई भी, देखिए ये कॉम्ब प्लेट है, ये दूसरी कॉम्ब प्लेट। तो यहाँ पर ऐसी 8 होगी पर फिलहाल हमें यहाँ पर 2 ही दिख रही है। तो एक यूनिक फीचर ये है कि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती है, इसी वजह से इसका नाम हमने कॉम्ब जेलिस रखा। हमने इसका नाम कॉम्ब जेलिस क्यों रखा? क्योंकि इनके पास कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है जेली जैसी, इसलिए ये वर्ड आया कॉम्ब जेलिस। तो अब ये भी समझ चुके हैं हम लोग कि इनका नाम कॉम्ब जेलिस क्यों पड़ा, कहाँ से आया ये वर्ड। डाइजेशन की बात करें तो सेम जेलीफिश की तरह, जेलीफिश के फाइलम्स की तरह
इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रासेल्यूलर भी है। ये अपना खाना उनकी बॉडी में आए हुए होलोस्पेस ल्यूमेन के अंदर भी डाइजेस्ट करती है, मतलब कि सेल के बाहर, और खाना सेल के अंदर भी डाइजेस्ट करती है। तो इस वजह से इसमें डाइजेशन के दो टाइप्स हो गए, एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्यूलर। दोनों ही मैंने डिटेल में जेलीफिश के फाइलम में समझाए हैं। बायोल्यूमिनेंस इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म के पास एक यूनिक फीचर है और वो है बायोल्यूमिनेंस, जहाँ बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ल्यूमिनेंस का मतलब होता है लाइट एमिट करने वाला। ये ऑर्गेनिज्म अंधेरे में चमकते हैं और उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करते हैं, जिस तरीके से जुगनू लाइट एमिट करता है और अंधेरे में चमकता है, वैसे ही ये जो कॉम्ब जेली से टिनोफोर से वो अंधेरे में चमकते रहते हैं, वो ओशन में चमकते रहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और अंधेरे में ओशन के अंदर चमकते हैं। इसलिए इनका नाम हम लोगों ने एक और भी रखा हुआ है और वो है सी घोस्ट। इनको सी घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, दरियाई भूत भी लोग कहते हैं। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्शन की, तो अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसका मतलब है इनमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल भी प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से ही करते हैं, ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स। इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। ये ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं और फिर जाइगोट के जरिए इनके बेबीज फॉर्म होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन के अंदर मैं बात करूँ तो स्पर्म सेल्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ फ्यूज होते हैं, मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फ्रोग की तरह है। फ्रोग अपने ओवम में, फीमेल फ्रोग अपने ओवम को वाटर में रिलीज कर देती है और मेल फ्रोग अपने स्पर्म सेल्स को वाटर में रिलीज कर देता है, और दोनों का फ्यूजन जो है वो पानी में होगा, वाटर में होगा। यहाँ पर भी सेम है। ये एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्पर्म सेल को और ओवम को वाटर में रिलीज करेगा, मतलब स्पर्म और ओवम वाटर के अंदर फ्यूज हो गए, जिसके लिए वर्ड हम एक्सटर्नल मतलब बाहर, बॉडी के बाहर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जिसका मतलब होगा कि इनमें पहले इस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट जैसे नहीं दिखेंगे। इनके बेबीज ऐसे लावा जैसे होते हैं, इस तरीके के, और फिर धीरे धीरे न्यूट्रिशन गेन करते हैं और मैच्योर होने के बाद वो अपने पेरेंट जैसे दिखने लगते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को याद रखने के लिए आपको बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल उसको याद रखना है कि बटरफ्लाई के बेबीज बटरफ्लाई जैसे नहीं होते, कैटरपिलर होते, फिर ककून बनते हैं, फिर बटरफ्लाई। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स लावा होते हैं और फिर मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाया है स्ट्रक्चर वो कॉम जेली का है। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही है और एकदम सॉफ्ट होगी ये, और ये बहुत ही छोटा टाइनी स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, इनके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। पहला है प्लूरोब्रांकिया और सेकेंड है टीनोप्लेना। तो बस इतना ही कंटेंट दिया गया है, और टीनोफोरा बहुत ही छोटा फाइलम है एनिमल किंगडम का, और यहाँ इसी के साथ ये फाइलम खत्म हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में, ये बहुत ही छोटा लेक्चर रखा मैंने क्योंकि हम एक एक फाइलम को ही एक एक लेक्चर में समझने वाले हैं, और यहाँ पर ये फाइलम छोटा था, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ। हेलो एवरीवन।